हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माइंड सेट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायर यानी कि वर्ग। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हम किस तरह से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वो संख्या जो है 1 से 1000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी कि 1 से 1000 के बीच में किसी भी संख्या को हम स्क्वायर जो है केवल 5 सेकंड में हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे स्क्वायर आखिर होता क्या, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है। यानी कि स्क्वायर का मतलब हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं दोस्तों। तो स्क्वायर मतलब होगा यानी कि किसी भी संख्या का, यानी कि कोई भी संख्या हो जिसका घात यदि 2 हो तो वह संख्या जो है स्क्वायर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई संख्या अगर x हम मानते हैं, यदि x का पावर 2 हो, यानी कि x का घात यदि 2 हो तो ये जो है x स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि ये स्क्वायर में होता है। यानी किसी भी संख्या का पावर 2 है तो वह उसका ये स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए संख्या हम 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर तो क्या हो गया दोस्तों, यानी 4 का ये स्क्वायर हो गया, यानी 4 का वर्ग हो गया, ठीक है। और इसका मान क्या होता है 16। उसी प्रकार अगर और कोई संख्या हम लेंगे जैसे कि 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा 36। यानी कि इस तरह से किसी भी संख्या का पावर 2 होगा तो वह स्क्वायर कहलाएगा। बट दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक टर्म है जो हमें याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसी भी संख्या का स्क्वायर करना यानी स्क्वायर करने में और हमें मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, कुछ बेसिक पार्ट इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, स्क्वायर निकालने के लिए कुछ हमें संख्याओं का स्क्वायर जानना बहुत जरूरी है। और वो संख्या है यानी कि लगभग 1 से 30 तक स्क्वायर जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इससे हम किसी भी संख्या का, यानी कि किसी भी बड़े से बड़े संख्या का स्क्वायर निकालने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों, हमें कुछ संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत ज़रूरी है और उसे आप याद रखना। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी इस तरह से आगे तक हमें याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तीस के बाद दोस्तों 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, क्योंकि यह सब स्क्वायर जो है हर हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, कम से कम हम लोगों को 30 या इससे भी ज़्यादा, मतलब लगभग 30 तक याद रखना काफ़ी जरूरी है। इससे हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबका स्क्वायर बताएंगे। 1 से 30 तक या 32 तक स्क्वायर तो याद रखना हमें जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बेसिक पार्ट है दोस्तों स्क्वायर का। तो इतना हमें अगर याद रहेगा तो आगे हमें स्क्वायर निकालने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों, कुछ जीरो के रिलेशन में आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 40 का स्क्वायर पूछ देगा, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, तो उस तरह का स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान है दोस्तों। जैसे कि 40 का स्क्वायर कर रहा है तो 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 16 होता है। और स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर जीरो को डबल करना है, यानी कि 1600। उसी प्रकार दोस्तों 50 का स्क्वायर पूछेगा, 50 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर में देखना है, तो 5 का स्क्वायर 25, जीरो है तो डबल जीरो कर देंगे। यानी इस तरह से हम लोग 60, 70, 80 तक आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों बेसिक पार्ट। अब हम सीखेंगे हम लोग 1 से 1000 तक कि कोई भी संख्याओं को हम किस तरह से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। वो भी दोस्तों केवल 5 सेकंड का वक्त लगेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी मजा आने वाला है इस वीडियो में।
सबसे पहले दोस्तों टाइप 1 में हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का यानी कि 2 डिजिट संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे हम लोग 2 डिजिट संख्या का स्क्वायर निकालना। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन हम बेसिक से बिल्कुल चलेंगे, बेसिक से धीरे धीरे हार्ड की ओर चलेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमें निकालना है फॉर एग्जाम्पल 32 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालना है। अगर दोस्तों हमें मालूम है तो तुरंत आंसर इसका आ जाएगा 1024 होगा। बट दोस्तों जिन्हें नहीं पता है वो किस तरह से हम क्विकली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मेथड इसका सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसमें 3 and 2 है शामिल, ठीक है। तो इसका नियम है 3 यानी ये जो 3 है 3 का स्क्वायर करना है। और याद रखना है दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होता है, जस्ट अभी मैंने बताया था। तो 3 का स्क्वायर 9 को हम 0 9 करके लिखेंगे हमेशा। 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों 4 यानी कि 0 4 करके लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। इसके बाद जो 3 और 2 है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर भी गुना करना है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। लेकिन दोस्तों 12 डायरेक्ट अब देखेंगे 12 आखिर हम लिखेंगे कहाँ। तो 12 जो आया दोस्तों एक डिजिट यानी जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट को छोड़कर एक अंक के बाद लिखेंगे यानी कि यहाँ पर 12 यानी कि इस तरह से हम लिख के इसको प्लस कर देंगे और हमारा आंसर रेडी है। यानी इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1024। देखिए दोस्तों 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो इस तरह से हम संख्या को स्क्वायर निकालेंगे सिर्फ 2 डिजिट के लिए, ठीक है दोस्तों। एक और इसी टाइप का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 45 का स्क्वायर करना है। सेम प्रोसेस, यहाँ पर पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 2 डिजिट का है तो इसको लिखेंगे पूरा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसके बाद क्या था प्रोसेस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 22 जा हो गया 40 यानी कि 40 जो आया 40 डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट डिजिट जो है इसको छोड़कर एक डिजिट के बाद लिखना है, यानी इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो 40 आया था तो यहाँ पर 0 and 4 लिख देंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025 यानी इस तरह से आंसर आएगा, है ना दोस्तों। काफी आसान, इसको आप प्रैक्टिस करते रहेगा तो और जल्दी बनेगा, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल इस तरह का देख लेते हैं। मान लीजिए अब कुछ संख्या जो है 50 के आसपास देखते हैं संख्या, या 50 से एबव। मान लीजिए 64 है, 64 का स्क्वायर हमें करना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 4 जा 24 यानी 24 दूनी 48। 48 कहाँ लिखना है एक डिजिट छोड़कर यानी कि यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम प्लस करेंगे, 6 है यहाँ पर तो 6, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 8 1 9, 6 4 10, 3 1 ऐड करेंगे 4 यानी हो जाएगा आंसर 4096। ये हमारा आंसर आएगा। आप दोस्तों कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर यूज करके देखिए आपका आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये था 2 डिजिट्स के लिए, ठीक है। दोस्तों 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकालने के लिए एक और मेथड है दोस्तों, और वो मेथड जो है 3 डिजिट संख्या में भी अप्लाई होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट एक और मेथड है दोस्तों, आइए उसको भी समझते हैं। मान लीजिए संख्या है 82 का स्क्वायर हमें करना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है इसलिए आप ध्यान से इसे समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसका जस्ट पहले वाले मेथड में क्या देखे थे, इसका स्क्वायर करना था और दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह के कुछ मेथड था। लेकिन इसमें जो है मेथड थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 82 है इसको देखना है कि ये संख्या ऐसी संख्या के नजदीक होना चाहिए जिसमें 0 शामिल हो, यानी कि 82 ऐसी संख्या के नजदीक हो जिसके संख्या में 0 जरूर शामिल हो। जैसे कि संख्या 82 है तो ये 80 के नजदीक है क्योंकि 80 में एक 0 शामिल होता है। इसलिए दोस्तों ये 82 जो है 80 से ज्यादा कितना है तो 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा रहेगा। तो याद रखना दोस्तों जितना ज्यादा उतना ही कम,
या जितना कम उतना ज़्यादा। तो 80 मतलब 82 जो है 80 से 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 कम भी है। मतलब कि 2 कैसे कम है, क्योंकि 80 जो है 82 से 2 कम है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस करना है इसमें और एक बार इसको माइनस करना है। तो 82 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है, मल्टीप्लाई देना है। 82 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80। अब इसके बाद प्रोसेस क्या है दोस्तों, जितना ज़्यादा था जितना कम था इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो 2 ज़्यादा है और 2 कम है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। इसको अलग लिखिएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि हम 0 4 करके लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों संख्या में दोस्तों देखिए 0 आ गया कि नहीं, एक 0 है। अब एक 0 है, इसका मतलब कि हम एक 0 हम हटाने की कोशिश करेंगे। अब एक 0 हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 से भाग कर सकते हैं ना। एक 0 को हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों जब एक 0 है तो यहाँ पर एक संख्या जो यहाँ पर 4 है 1 डिजिट, ये आपका फिक्स हो जाएगा कि पहला डिजिट 4 ही होगा इसका स्क्वायर में, यानी कि ये 0 से 0 हट जाएगा। अब हमें बचा 84 मल्टीप्लाई बाई 8। लेकिन पहले दोस्तों ये जो रजिस्टर संख्या यानी कि जो फिक्स्ड संख्या है इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, यानी इकाई अंक में 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी 3 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67, यानी कि हमारा आंसर हो गया रेडी। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6724। यानी इस तरह से हम संख्या को स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है दोस्तों, और इसी मेथड से हम 3 अंकों की संख्या का भी स्क्वायर करने के लिए सीखेंगे। मान लीजिए दोस्तों 3 डिजिट संख्या के लिए क्या रहेगा, यानी कि सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जिससे अभी मैं थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस मैंने बताया, जस्ट वही प्रोसेस को अब हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, अब दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट्स के लिए याद रखना है, यानी कि 108 है, 108 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा। बिल्कुल वही प्रोसेस है दोस्तों जैसे मैंने जस्ट अभी सिखाया मैंने, तो 108 का स्क्वायर करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। दोस्तों हमें पहले ये देखना है कि यह संख्या किसके आसपास है, यानी 108 जो है 100 के आसपास है। तो 100 से आखिर है कितना ज्यादा, 100 से देखिए संख्या ये 8 ज्यादा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम, यानी 8 ज्यादा तो 8 कम कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। 108 जो है 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा यानी जितना ज्यादा उतना ही कम। अब दोस्तों इसमें ये जो जितना ज्यादा हुआ यानी कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इसको प्लस करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे, तो 108 और 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 116। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 108 में 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100। अब इसके बाद क्या बताए थे दोस्तों, जो जितना ज्यादा और जितना कम हुआ उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसको आप हमेशा साइड में लिखिएगा, अलग लिखिएगा। 64 यहाँ पर हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने बताया था जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल जीरो है, तो मैंने बताया था कि जितना जीरो उतना ही संख्या यहाँ पर रजिस्टर होगा। क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल संख्या यानी 6 और 4 दोनों डिजिट क्या हो जाएगा रजिस्टर। इसके ठीक पहले मैंने बताया था कि एक जीरो अगर होगा तो एक जीरो रहता है तो एक संख्या रजिस्टर था, बट यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए 2 जीरो के लिए यहाँ पर 2 संख्या फिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि 64 यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका है, इसके स्क्वायर में 64। अब इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो के हटाना भी तो है, तो 2 जीरो के हटाने के लिए सीधे 100 से भागा करेंगे। या दोस्तों हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, 100 से डिवाइड नहीं अगर करेंगे तो डायरेक्ट ये 2 जीरो हम हटा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर दोनों संख्या रजिस्टर रहना जरूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 116, एंड दोस्तों यहाँ पर संख्या क्या है 64 यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर हमारा रेडी है। यानी 108 का स्क्वायर हो जाएगा 11664। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों संख्या रहेगा 124, 124 का स्क्वायर करना है। तो ये संख्या जो है क्या है 100 से कितना ज्यादा है, 100 से केवल 24 ज्यादा है, यानी कि 24 ज्यादा है।
तो जितना ज़्यादा है उतना ही कम भी तो है। फिर उसके बाद इसको प्लस करना है और इसको में माइनस करना है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 148, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब इसमें 24 है तो 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 576। ठीक है दोस्तों, 24 का स्क्वायर 576, इसको अलग लिख लेंगे। अब इसमें देखिए जीरो यहाँ पर कितना है, हमें जीरो केवल एक ही मिल रहा है, यानी कि हम एक जीरो को हटाना चाहेंगे। तो एक जीरो हटाने के लिए यानी कि एक संख्या यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक संख्या आपका हो गया रजिस्टर। अब इसमें हम सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, सॉरी प्रॉब्लम आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब सही है। इसमें हम प्लस किए थे तो कितना था मेरा 148, और यहाँ माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहीं पे प्रॉब्लम हो गया था, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो आ रहा है, हम अभी जस्ट बताएं कि जितना जीरो रहेगा उतना संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, यानी फिक्स्ड हो जाएगा। तो डबल जीरो यहाँ से डबल संख्या भी फिक्स्ड हो जाएगा, यानी 76 मेरा हो जाएगा इसमें शामिल। अब यहाँ पर 148 बच रहा है, और याद रखना है दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो 76 तो यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, लेकिन बच गया यहाँ पर 5, और इस 5 को हमें कैरी में ले लेना है, 5 हमें कैरी में रहेगा। तो दोस्तों 148 है, 148 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 ही रहेगा ना, और 148 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1853 हो जाएगा एंड 51, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 15,376, यानी कि 124 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15,376। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी संख्या का स्क्वायर ट्रिकली आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी ये सॉल्व होते चला जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 का स्क्वायर, हमें स्क्वायर करना है 356 का स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इसमें। अब ये देखना है हमें संख्या को कि 356 जो है एक ऐसी संख्या के नजदीक हो जिसमें जीरो शामिल जरूर हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक 350 भी है और एक 360 के रूप में भी है, यानी कि 360 जो है इसके नजदीक है, या 350 भी इसके नजदीक है। ठीक है दोस्तों, मैं 360 के नजदीक देकर चलता हूँ। तो 360 जो है यानी ये संख्या जो है 360 से कितना कम है, तो 4 कम है। बट दोस्तों यहाँ पर अगर हम 350 के हिसाब से लेकर चलें तो उस हिसाब से बन सकता है। 350 के हिसाब से चलते हैं तो 350 में यानी कि 350 में ये कितना ज्यादा है, 350 से ज्यादा है 6, तो 6 ज्यादा है यानी कि 6 प्लस, यानी जितना ज्यादा उतना ही कम भी कर देना है। ठीक है दोस्तों, 350 के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो जितना ज्यादा है उतना कम। अब दोस्तों इसमें क्या प्रोसेस था, इसमें प्लस और इसमें माइनस करना है। इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 362 इंटू, अब इसमें हम माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 350। उसके बाद प्रोसेस क्या था दोस्तों, जितना संख्या ज्यादा है जितना संख्या कम है स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसको ऑलवेज आप साइड में लिखिएगा, बगल में लिखिएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए जीरो यहाँ पर केवल एक ही शामिल है, मैंने अभी क्या बताया था कि जितना जीरो शामिल होगा उतना संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा फिक्स, यानी इसका 6 इकाई जो है फिक्स हो जाएगा क्योंकि 1 जीरो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगा, बट यहाँ पर एक चीज और स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम एक जीरो को काटने के लिए दोस्तों 10 से हम डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पर अगर हम एक और जीरो ले लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना है दोस्तों कि हम किस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितने जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो, लेकिन यहाँ पर डबल यानी कि डबल जीरो यानी कि 100 से डिवाइड किया। ठीक है दोस्तों, तो 100 से डिवाइड करेंगे मतलब कि डबल जीरो आ रहा है, तो ये डबल संख्या क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, यानी कि 36 जो है संख्या में ऐड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 362 इंटू 35/10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.5, दोनों को डेसिमल में लिखेंगे 3.5, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7/2, कोई दिक्कत। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आएगा 3.5, तो 3.5 को 7.2 भी हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं।
तो इसका मतलब हुआ दोस्तों 7/2, यानी कि 2 से ये कट जाएगा संख्या, कितना मतलब है 181 मतलब यह संख्या कटेगा। अब दोस्तों इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 1 जा 7 एंड 18 से हो जाएगा 126, यानी कि 1267। और दोस्तों यहाँ पर बोले थे अभी कि 2 जीरो यानी कि 100 से भागा किए, तो 2 जीरो उसमें बैठा हुआ था, तो 2 संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी कि 36 डायरेक्ट यहाँ पर पुट हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या तो फिक्स हो गया, कैरी तो यहाँ पर बचा ही नहीं कुछ। अगर बगल में 1 रहता या 2 रहता या 3 रहता तब कैरी इसमें हम प्लस करते हैं, बट यहाँ पर कैरी है नहीं, इसलिए 36 को यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफी आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते और काफी जल्दी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का दोस्तों अगर इससे और ज्यादा बड़ा संख्या रहे, यानी कि सपोज 1000 के मतलब कि बीच में संख्या रहे, यानी कि 500 के आसपास संख्या रहे, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए दोस्तों संख्या रहेगा 545, यानी हमें इसका स्क्वायर करना है। देखिए दोस्तों ये संख्या जो है 550 के नजदीक है, यानी कि 550 से कम कितना है 5, तो बोले थे जितना कम उतना ज्यादा, यानी 550 से 5 कम है तो 5 ज्यादा भी हम कर देंगे अपने मन से, 5 कम 5 ज्यादा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 540, घटाना है दोस्तों, इसमें से माइनस करेंगे 540 एंड इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। अब दोस्तों बताए थे ये जो संख्या आया कम और जितना ज्यादा हुआ उसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कितना आया 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल जीरो आ रहा है, तो डबल जीरो को मतलब डबल जीरो को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो डबल जीरो यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 2 संख्या तो यहाँ पर फिक्स हो गया। बट दोस्तों 54 55, अब इसको तो गुना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी इसमें भी एक प्रोसेस है। अभी मैंने जस्ट बताया कि अपने मन से एक और जीरो दे सकते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर 100 नहीं लिख कर 1000 से डिवाइड कर दिए, ताकि ये 2 जीरो तो कट जाएगा, बट 1 जीरो हमें रहेगा बगल में नीचे, और 1 जीरो से हम यहाँ डेसिमल पुट आसानी से कर सकते हैं। तो याद देखिएगा दोस्तों 3 जीरो यहाँ पर हो गया, ध्यान देना है, 2 जीरो तो था ही, 1 जीरो अपने मन से दिया, तो यहाँ पर 3 संख्या रजिस्टर हो गया, मतलब कि है तो यहाँ पर 2 ही डिजिट, लेकिन 3 डिजिट करने के लिए यहाँ पर क्या देंगे, एक जीरो अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक कैरी में रहेगा, या तो ये संख्या कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसमें फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम 55/10, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो 55/10 को हम क्या लिख सकते हैं 5.5 में लिख सकते हैं डेसिमल में, या इसको हम लिख सकते हैं 11/2 लिख सकते हैं ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये जो आया 11/2 5.5 को बदले, तो 2 से कितना मतलब कटेगा 27, 27 दूनी 54। अब दोस्तों 27 में 11 से गुना करना आसान है, ज्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं, बस यहाँ पर आप आसानी से गुना कर सकते हैं डायरेक्टली 792, यानी कितना हो गया 297, और यहाँ पर 3 संख्या हमारा क्या था रजिस्टर्ड था, यानी कि 025। आपका आंसर क्लियर हो गया। इसे बताने में इतना टाइम लगा दोस्तों, आप क्विकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यानी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। ओके दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन बस बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना है 975 का स्क्वायर, और ये संख्या जो है सीधे 1000 के नियरेस्ट है, यानी 1000 के नजदीक संख्या है, तो 975 का स्क्वायर दोस्तों करते हैं। अब इसमें देखना है कि ये संख्या 1000 से मतलब नजदीक है, तो 1000 से कितना नजदीक है, मतलब कि यह कितना कम है 1000 से, 25 ही कम है ना, तो जितना कम या जितना ज्यादा, अगर 25 कम है तो 25 ज्यादा हो जाएगा, अगर 25 ज्यादा तो 25 कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद का प्रोसेस था इसमें प्लस करेंगे, तो अगर दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 गुना इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 950। 25 का स्क्वायर करने के लिए बताए थे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ तक इसको हम साइड में लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जीरो की संख्या कितना हो गया, जीरो पर ध्यान देना है, जीरो का संख्या कितना हो गया टोटल 4 जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पर है कितना 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर 4 डिजिट्स करने के लिए एक जीरो कर सकते हैं अपने मन से, तो 4 डिजिट्स यहाँ पर हो गया खत्म, एक यहाँ पर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 95 केवल बचा, तो 95 1 95 होता है, और यहाँ पर
जीरो था यहाँ पर, क्योंकि 4 डिजिट था ना, तो 4 डिजिट यहाँ पर जरूरी है फिक्स होना। अब यहाँ पर जीरो के साथ यहाँ पर लिखना है इस तरह से 5 है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 950625। ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना। दोस्तों अब का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नए नोटिफिकेशन आपके तुरंत मोबाइल तक पहुंच सके। धन्यवाद।